सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके पहले मैंने जो है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बता दिया था और उसका वीडियो इसके पहले भी है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन तो सभी जानते हैं। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है कि कोई कंपाउंड है, उसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है, वो आइसोमर्स होता है। उसी तरह से हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी सेम डिफिनेशंस दिया गया है। यानी व्हेन टू और मोर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यानी इसका आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? टू और मोर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दो होनी चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? हैविंग सेम फॉर्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होनी चाहिए। बट difference in their structure formula, उसके स्ट्रक्चर्स जो हैं अलग अलग बनते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, यानी डिफरेंट या स्पेशल कर सकते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, ये हम जोड़ सकते हैं, इन स्पेस। दैट इज कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं आइसोमर्स। और इसी फेनोमेनन को, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इसी को आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब इसमें आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर अलग अलग हो गए, तो उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, इसका कॉन्सेक्वेंस क्या होगा? इसके जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? डिफर होते हैं। प्रॉपर्टीज डिफर होते हैं, तो स्ट्रक्चर अलग अलग हो गए, जिसके कारण इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गई। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेनली एक्चुअली दो तरह के जो है आइसोमेरिज्म्स होते हैं, दो ही तरह के आइसोमेरिज्म्स दिखाए गए हैं। टू मेन टाइप्स। ये दो तरह के कौन कौन हैं? तो एक हमारा क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दूसरा क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दो तरह के हमारा आइसोमेरिज्म मेनली होते हैं। अब ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म
में एक्चुअली मेन क्या होते हैं, इसमें स्ट्रक्चर डिफर करते हैं, स्ट्रक्चर डिफर करते हैं, डिफर। लेकिन अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देखते हैं तो इसमें क्या होते हैं, स्ट्रक्चर डिफर नहीं करते हैं, यानी स्ट्रक्चर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसमें स्ट्रक्चर डिफर होने का कारण क्या है कि इसमें होते हैं क्या, डिफरेंट लिगेंड्स, डिफरेंट लिगेंड्स इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो लिगेंड्स होते हैं वही चेंज हो जाते हैं। लेकिन उसमें क्या होते हैं, सेम रहते हैं, सेम लिगेंड्स इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो लिगेंड्स हैं वह क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन इसके जो अरेंजमेंट होते हैं, अरेंजमेंट इन स्पेस, स्पेस में अरेंजमेंट, लिगेंड्स के अरेंजमेंट उसके चारों तरफ स्पेस में होते हैं। तो ये जो है इन दोनों में डिफरेंस होते हैं। अब मेनली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर अलग अलग बनते हैं, अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को बहुत सारे टाइप्स में बांटा गया। अब हम इसको देखते हैं। इसको याद करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, हाई लिंको आयन, हाई लिंको आयन यानी हाइड्रेट, हाइड्रेट लिंको, लिंकेज, को लिंको यानी कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आयन मीन्स आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये हमने जो है ये चार हाइड्रेट, इसको सॉल्वेट भी कहते हैं, सॉल्वेट, क्योंकि इसमें हाइड्रेट मीन्स वाटर रहता, लिंकेज डिफरेंट लिंक होते हैं, कोऑर्डिनेशन, इसमें कोऑर्डिनेशन के लिगेंड चेंज हो जाते हैं, और इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट आयंस। ये चार तरह के हैं। इसके अलावा भी दो स्पेशल जो है अलग तरह के स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म होते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म वह हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक तो ये हुआ। दूसरा है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्या है हमारा, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ये दो अलग अलग तरह की, ये स्पेशल है, ये क्या है हमारा स्पेशल टाइप, स्पेशल अलग तरह के जो है आइसोमेरिज्म हैं, जो कि स्ट्रक्चर्स को बताता है। अब हम एक एक करके जो है इन सभी के बारे में पढ़ें। अभी हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को छोड़ देते हैं और हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले हाइड्रेट, फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा है हाइड्रेट। हाइड्रेट
और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या है, लिख सकते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर molecules are present inside and outside of square bracket। स्क्वायर ब्रैकेट जो होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होते हैं, उसके अंदर में, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स लिगेंड में अलग होते हैं और लिगेंड से बाहर जो है वो अलग संख्या में होते हैं। तो जैसे डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं तो एग्जाम्पल में जैसे Cr क्रोमियम H2O होल 6 Cl3, अगर ये इसमें क्या है 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, 5 जो है वाटर है इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट ये हमेशा मौजूद रहते हैं और इसका कलर क्या होता है, वाइट। अब अगर हम इसको देखते हैं CrH2O अगर 5 है, एक क्लोरीन क्या है अंदर चला गया, ये हो गया Cl2 एंड H2O। अब है कि 5 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है और एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर है, यानी इसमें क्या होते हैं 6 वाटर, इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है इनसाइड और आउटसाइड में क्या है 1 H2O आउटसाइड। ये वाटर आउटसाइड वाटर मॉलिक्यूल्स दैट इलिमिनेटेड, ये निकल जाते हैं क्योंकि ये क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में रहते हैं जो कि बाहर निकल जाते हैं और इसका कलर क्या होता है ग्रीन होता है, ग्रे ग्रीन। अब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। उसी तरह से अगर CrH2O होल 4 Cl2 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रह गया Cl एंड 2H2O, ये हो गया। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या स्क्वायर ब्रैकेट में 4 ही रह गए, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर इनसाइड और 2 आउटसाइड। दैट 2 आउटसाइड में बी एलिमिनेटेड, ये निकल जा सकता है और इसका कलर क्या हो जाता है ग्रीन कलर। तो इस तरह के वाटर मॉलिक्यूल्स जो है की संख्या अगर डिफरेंट हो इनसाइड और आउटसाइड तो उसको हम कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है। दूसरा है लिंकेज, ये तो हो गया। दूसरा हमारा क्या है लिंकेज आइसोमेरिज्म। दूसरा हमारा हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म यह किस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पॉसिबल है? इफ इट एग्जिस्ट इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, which has ambidentate ligand, जिसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, और एम्बीडेंटेट लिगेंड्स जानते हैं क्या होते हैं, यह एक्चुअली डाइडेंटेट लिगेंड्स हैं, लेकिन only one atom can
donate electrons or form coordination bond with the central metal atom. तो जैसे मान लो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो SCN के, इसमें अगर मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है SCN, ये डोनर एटम अगर सल्फर है तो यहां क्या हो गया, थायोसाइनेटो। और यही लिगेंड अगर NCS डोनर एटम में अगर ये हो जाए तो इस केस में मेटल के साथ डोनेट क्या करेगा, NCS, ये हो गया आइसोथायोसाइनेटो। इस तरह से जो है लिगेंड्स, उसी तरह से बहुत सारे हैं। अगर डोनर एटम NO2 यानी डोनर एटम अगर नाइट्रोजन है, ये क्या होगा, MnO2 नाइट्रो N। उसी तरह से अगर ONO डोनर एटम अगर ऑक्सीजन है तो ये क्या हो गया, नाइट्रो O। ये क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हैं। अब इसी का एक एग्जाम्पल अगर हम दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में, अगर एग्जाम्पल हमारा है CO, मान लेते हैं NH3 होल NO2, इस तरह से है 2+, या Cl2 भी बाद में दे सकते हैं, अगर इसको चार्ज हटाने के लिए Cl2 दे सकते हैं। ये है, इसमें क्या है, लिंकेज कौन कर रहा है, नाइट्रोजन, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, ये मोनोडेंटेट है 5 और ये भी मोनोडेंटेट है 6, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा, इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, NH3 और यहाँ पर क्या हो गया, NO2। ये डोनर एटम्स मौजूद है। ये हमारा क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। इसी में अगर हम इस तरह से लिख दें CO NH3 और यहाँ पर अगर हम ONO, यहाँ पर NH3, यहाँ पर डोनर एटम ऑक्सीजन है और यहाँ पर डोनर एटम नाइट्रोजन है। लिंकेज डिफरेंट है ना। इस तरह से डोनर एटम्स का लिंकेज अगर डिफरेंस हो तो उस तरह के आइसोमर्स ये दोनों क्या कहलाएंगे, लिंकेज आइसोमर्स। इसका कलर भी चेंज, चूंकि प्रॉपर्टी चेंज होगा, ये हो गया येलो कलर का, और दूसरा जो चेंज हो जाएगा उसका क्या कलर हो जाएगा, ब्लू कलर। तो इस तरह से बहुत सारे जिसमें एम्बीडेंटिक लिगेंड हैं उसको हम लिंकेज आइसोमेरिज्म कहें। चलिए अब तीसरा लिख लिए। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तीसरा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। सच आइसोमेरिज्म टेक्स प्लेस किसमें होता है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग इट exists in coordination compounds having cationic complex and anionic complex, जिसमें
कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स दोनों मौजूद होते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट होते हैं। उसमें क्या होते हैं, कैटायनिक में जो भी लिगेंड है, इसका लिगेंड ये ट्रांसफर्स होते हैं, ट्रांसफर टू एनायनिक ट्रांसफर हो जाते हैं, और इसका जो लिगेंड है इसमें ट्रांसफर हो जाता है, इसका लिगेंड इसमें ट्रांसफर, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, कैटायनिक क्या हो जाते हैं, चेंज एनायनिक बन जाते हैं, और ये जो हमारा है एनायनिक वह क्या बन जाता है, कैटायनिक। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब एग्जाम्पल में लें, एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं, जैसे मान लो CrNH3 ये हो गया हमारा 3+, और दूसरा हो गया COCN6 3-, तो ये प्लस और माइनस नहीं लिखे जाते हैं क्योंकि दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। इस तरह से ये क्या है हमारा कैटायनिक और ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होते हैं, ये चेंज करके इसका लिगेंड इसके साथ इसका लिगेंड एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और आइसोमर्स बनाते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा, CrCN6 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, CONH3 6। इसके आइसोमर्स बन जाते हैं। उसी तरह से बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, जैसे CuNH3 4, और दूसरा हो गया हमारा प्लेटिनम PtCl4। अब इसमें जो है क्या होते हैं, इसके लिगेंड इसमें जाते हैं, इसके लिगेंड ट्रांसफर करके क्या बनाते हैं, आइसोमर्स। तो CuCl4 और दूसरा क्या हो जाएंगे, PtNH3 4। तो इस तरह के आइसोमर्स को कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहा जाता है। अब हमारा है लास्ट जो हम पढ़ते हैं, आयनोजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारा है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनोजेशन यानी coordination compounds which gives different ion in water, यानी coordination compounds which gives क्या देते हैं, different ions, gives different ions in water, in solution में different ions देते हैं। कंपाउंड विच गिव्स डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। एग्जाम्पल में अगर हम ले लेते हैं CONH3 5 ClSO4। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो काउंटर आयंस हैं, ये जो काउंटर आयंस हैं, यह चेंज क्या होता है लिगेंड में। काउंटर आयन ये चेंज हो जाता है लिगेंड में, और इस जो लिगेंड है वह चेंज हो जाता है काउंटर आयन से। तो इस कंडीशन में ये है। और अगर हम इसको लिखें CONH3 5 SO4 और Cl, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जैसे ही हम पानी में डालते हैं तो ये क्या देता है हमारा, सल्फेट आयंस। क्या देता है, CONH3 5 Cl2+ एंड SO4 2-, ये आयंस देते हैं। और ये क्या देते हैं, CONH3 5 SO4, ये हो जाएगा एंड प्लस ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा
प्लस। अब इसमें क्या है, हाउ इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर हम इसमें बेरियम क्लोराइड डाल देते हैं, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालने से ये क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, व्हाइट पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। और इसमें बेरियम क्लोराइड का इफेक्ट नहीं होगा। इसमें अगर हम सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो यह क्या देगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसका प्रेसिपिटेट देगा, AC प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट देगा। तो इसमें क्या है, ये प्रेसिपिटेट अलग अलग क्यों हुआ, क्योंकि इसमें डिफरेंट आयंस बनते हैं, एक सल्फेट आयंस, दूसरा क्लोराइड आयंस। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, आयनोजेशन, आइसोमेरिज्म। अब चलते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स, जो मैंने बताया था कि स्पेशल टाइप्स भी होते हैं, यानी स्पेशल टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, जो कि मैंने अभी तुरंत किया था, स्पेशल टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। इसमें मैंने बताया था क्या, कोऑर्डिनेशन, पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। यह क्या होता है, इट एग्जिस्ट इन, जनरली इट एग्जिस्ट इन ब्रिस्ट कॉम्प्लेक्स, ब्रिस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें क्या होता है, इट डिफर्स इन अटैचमेंट ऑफ लिगेंड, इट डिफर्स इन अटैचमेंट ऑफ लिगेंड्स, attachment of ligands in with central metal ion, सेंट्रल मेटल आयंस के साथ क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, लिगेंड्स विथ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। एग्जाम्पल में जैसे NH3 होल 4 CO, दैट इज NH2OH, और इस तरह से जुट जाते हैं। फिर CONH3 होल 2 Cl2, ये क्या है, ब्रिस्ट कॉम्प्लेक्स, ये क्या है हमारा, ब्रिस्ट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें दो सेंट्रल मेटल एटम्स को जो है ये लिगेंड क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इस ब्रिस्ट कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं कि लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम्स के साथ चेंज हो जाते हैं। इसका एक लिगेंड इसमें चले जाते हैं, इसका क्लोरीन इसमें चले जाते हैं। तो इसका आइसोमर्स क्या होगा, NH3 होल 3 Cl CO, ये क्या हो गया हमारा NH2OH, ये किससे जुटा, CO, इसका NH3 इसके साथ चला गया, तो ये हो गया NH3 होल 3 Cl। इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें जो लिगेंड्स हैं वो जो ब्रिस्ट सेंट्रल मेटल है उसके साथ क्या होता है, अंतर आ जाते हैं। इधर एमाइन 4 है, इधर एमाइंस 2 है, लेकिन दूसरे में क्या है, एक इधर बढ़ जाते हैं, एक इधर एमाइंस घट जाते हैं, इसके क्लोरीन इधर से ट्रांसफर होकर इधर आ जाते हैं। फार्मूला सेम रहते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं। इस तरह के आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। और लास्ट हमारा है, जो कि मैं जल्दी जल्दी बताने जा रहा हूँ, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म।
polymerization isomerism. It is not a true isomerism. Yes, नहीं है. It is not a true isomerism. ये ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं है. ट्रू आइसोमर्स नहीं बनाते हैं. इसमें क्या होते हैं? कंपाउंड्स पोजेस सेम इंपेरिकल फार्मूला इन इट. कंपाउंड पोजेस सेम इंपेरिकल फार्मूला. इसके इंपेरिकल फार्मूला दोनों क्या होते हैं? इंपेरिकल फार्मूला सेम होते हैं बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला. क्योंकि इसमें यूनिट जुड़ते जाते हैं और एक यूनिट दूसरे यूनिट से जुड़ते हैं. जैसे पीटी एग्जाम्पल में पीटी NH3 होल टू Cl2 और ये पॉलीमराइज होकर के इसमें क्या बन जाते हैं? PT NH3 दो है तो 4 हो जाएंगे और दूसरा क्या हो जाएगा? PT Cl2 है तो PTCl. अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 PT हो गए तो डबल इसको अगर हम कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फॉर्मूला फॉलो करता है. इसका मतलब ये क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला. और इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या हो जाते हैं? यूनिट बढ़ते जाते हैं, डबल यूनिट हो जाते हैं. जैसे मोनोमर्स जुट जाते हैं तो पॉलीमर्स बनते हैं, उसी तरह यह क्या है? मोनोमर्स. और ये डबल होकर के क्या है? PTNH4 PTCl2 बन जाते हैं. तो इस तरह के आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म. ठीक है स्टूडेंट्स. अब जो मैं दूसरा जो आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई है. आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, देखेंगे और सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे.